वक्फ के मुद्दे पर सरकार ने आज एक संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून में संशोधन का बिल पेश किया और इसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल के विरोध में अपनी बात रखी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, डीएमके सब ने बिल का विरोध किया। वहीं सरकार में शामिल जेडीयू ने कहा यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इसे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। इसके बाद किरेन रिजिजू ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इसे धर्म के नजरिए से न देखें बल्कि इंसाफ की नजर से देखें। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। सर हम लोग जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं सर, मैं कोई स्पीच हो तो फिर सो जाओ क्या सदन में? वो कल रात क्या कर रहे थे मैं नहीं पूछूंगा उसको। सर चेक कर लेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेंगे। ब्रोदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए जरूरी है। हो गया। उसको निकाल दीजिए सर। मैं इसको देख लूंगा, कार्रवाई से हटा दूंगा। और आप लोग पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसको कार्रवाई से हटा दिया है। प्लीज हो गया। सर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। हम सब का कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी, सिख सब हो सकते हैं। इसलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी एमपी को चुन के भेज दिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? ये बेसिक बात है सर। इसलिए सर ये बिना मतलब का ये इशू उठा रहे सर। उसके बाद सर अब मैं सर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। वक्त बोर्ड को अच्छा से चलाने के लिए वहां टैलेंटेड लोग चाहिए, जानकारी लोग चाहिए। ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बना सकते हैं सर। इसके लिए जो रिकमेंडेशन हमको मिला है, हर कमिटी और जो जेपीसी से भी रिकमेंडेशन मिला है, मैं उसी को बता रहा हूं। डाइवर्सिफाइड टैलेंट पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला जिसका अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग बोर्ड में लाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स को वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए उनको ऑफिसर के हिसाब से वहां नियुक्त होना चाहिए। ये सब बातें हमने रखा है। ये सारा आपका रिकमेंडेशन है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं। आपका रिकमेंडेशन है, इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और सर खास करके जो बच्चे और महिलाओं के लिए हमने काफी ध्यान रखा है, ताकि कल को ये एक्ट पास हो जाने के बाद कोई मुसलमान बच्चे या महिला किसी तरीके से उनको इंसाफ मिलने से वंचित रह जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ठोस प्रावधान हम लोगों ने यहाँ रखा गया है। और सारा जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो प्रोसीड्स है, जो भी उसका इनकम होगा, ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए ही खर्चा होगा। और हम चाहते हैं जब मुसलमान समुदाय को हम लाभ पहुंचाना चाहता है तो हम खास करके गरीब मुसलमान महिलाओं के लिए जो बैकवर्ड है उनके लिए हम कह रहे हैं, आप लोग का हाथ छोड़ेंगे तो आप लोग तो कभी भी इनको कोई मदद देने वाला नहीं है इतने सालों तक, इसलिए हमको ये प्रावधान करना पड़ रहा है। अंत में सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है, हमारे एक मंत्र इस सरकार का है, सबका साथ सबका विकास, और ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए इस बिल में मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत आपत्तिजनक वाला बात है। क्या कोई मंत्री बनने के लिए, इस देश का किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए क्या पर्टिकुलर एक धर्म का जाति का होना चाहिए क्या? बार बार वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात उन्होंने कहा, मैं इसका आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। सर, बोला। इसलिए सर, इस बिल को इस सदन में रखते समय मुझे बहुत ही खुशी तो मिल रही है, साथ साथ में एक भावना भी है मेरे मन में कि एक नॉन मुस्लिम, मैं खुद माइनॉरिटी हूँ, नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मुसलमानों का वेलफेयर के लिए ये बिल रखने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से इतना एक भला काम करने का जो मौका मिला है, ये हर आदमी को ये मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं अपने आप को मैं बहुत ही भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि हर रोज हम लोग काम करते हैं, इस सदन में बैठ करके 12 बजे तक, रात तक हम लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जो सदियों तक याद रखेगा कि ऐसा काम किसी सरकार को, किसी मंत्री को बात रखने का मौका मिलता है। सर, मेरे पास और भी पॉइंट बहुत है, लेकिन जैसे हमारे कांग्रेस के साथियों ने और कई लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है, मैं मानता हूं कि जो प्रमुख रूप से जो मुद्दा, जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया, उसका हमने रिप्लाई कर दिया गया है, और बिल में जितना भी प्रावधान, जितना सेक्शन हमने या डिलीशन किया, एडिशन किया या अमेंड किया, सारे के सारे प्रावधान को हम उचित समय पर और विस्तार से आपके सामने में रखूंगा। ये मेरा आखिरी भाषण नहीं है, इसलिए आप लोगों ने इतना आपत्ति आप लोगों ने दर्ज किया, लेकिन मैंने उसका सिर्फ 50% ही रिप्लाई किया है। अभी 50% और भी जवाब देना बाकी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का परमिशन से आज आप लोगों को भी इतना सवाल उठाने का मौका दिया, और मुझे भी आपके जितना भी आशंकाएं हैं दूर करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय जी, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस बिल को मैं इस सदन में इंट्रोडक्शन के रूप में पेश करूं। नहीं, माननीय सदस्य, जो सदस्यों की भावना है कि आप इस पर और डिटेल चर्चा करना चाहते हैं, इस विषय कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर, जैसे कि हम लोग बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके सर, ये जो इनका बर्ताव है, इसको देख करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम तो नए एमपी बन के आए थे, हम पीछे बैठते थे पुराने सदन में। जब यूपीए का नया सरकार बना था, हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट किया, और सदन में उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सीनियर लीडर है, उन्होंने सदन में उठ के कहा, आप लोग का काम अपोज करना है, लेकिन सरकार सुने ना सुने सरकार का मर्जी है। उस समय आप लोग कहते थे। आज हम इतना खुले दिल से कह रहे हैं
कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं, हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर, इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपना संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। इसी बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के अनुमति प्रदान किया दे। अब माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। आइटम नंबर 14 श्री किरेन रिजिजू जी, कमेटी में जा रहा है। तो लोकसभा में किरेन रिजिजू जो मंत्री हैं उन्होंने ये बिल रख दिया है, वक्फ संशोधन बिल, और ये बिल अब संसद की संयुक्त संसदीय समिति में जाएगा। इसकी तैयारी हो चुकी है जैसा लोकसभा अध्यक्ष ने अभी कहा, और उसके लिए मतदान चल रहा है। बिल पेश कर दिया गया है सरकार की तरफ से, और सरकार का ये कहना है कि विपक्ष की जो तमाम आपत्तियां हैं उन सब को देखते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जा रहा है ताकि इस पर विस्तार से विचार विमर्श हो सके, उन आपत्तियों का निस्तारण किया जा सके। तो तमाम विपक्षी दलों ने क्या क्या अपनी दलीलें रखी हैं आज सुन लेते हैं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। Anybody can believe that Temple Devotion Board can have non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly. Sir, that we are talking about, you are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling, you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jains. Next you will go for Parsi. Next you will go for... NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with these people who actually are running this organization today. But the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले. What is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliament as a system and a democracy which we are also proud of. यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है
कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है। Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Aulad. That is not only discriminatory on Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. सर 1-2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? तो वक्फ संशोधन बिल लोकसभा की संयुक्त संसदीय समिति को चला गया है, क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं उनको तमाम तरह के ऐतराज़ थे, सवाल थे उनके इस बिल पर। और इस पूरे मसले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, जो विपक्ष चाह रहा था उसमें से कुछ तो हो ही गया। सीधे बिल पास कराने के बजाय सरकार ने अपने शक्ति के आधार पर ये ज़्यादा मान लिया कि इस बिल पर और विचार कर लिया जाए। जी देखिए सुशील, वैसे कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है लोकसभा की, उसकी बैठक हुई थी और उसमें कल ही सरकार की तरफ से जब ये प्रस्ताव आया था कि आज वो इस बिल को पेश करना चाहते हैं, तो उसी समय सरकार ने ये साफ कर दिया था कि सरकार की मंशा अभी केवल बिल को पेश करने की है। इस पर अभी चर्चा नहीं होगी, उसको पारित नहीं करवाया जाएगा। हाँ, अलबत्ता इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी, या चूंकि अभी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है तो किसी और कमेटी में भेजा जाएगा, इस पर अभी बात होनी थी। और चूंकि ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने, खासकर विपक्ष के सभी पार्टियों ने सरकार से ये मांग की कि इसको कमेटी के पास भेजा जाए, क्योंकि इस पर और ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। और उनका ये कहना था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस बिल में, उनसे और चर्चा किए जाने की ज़रूरत है। और ये तभी संभव है जब इस बिल को एक कमेटी में भेजा जाए और वहाँ पर उन सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनकी भी राय जानी जाए। तो अब सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाएगी इस बिल पर चर्चा के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उस कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद उसमें रहेंगे। ये बिल, ये कमेटी इस पर विचार करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट संसद में सौंपेगी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो विपक्ष की एक बड़ी मांग थी कि अगर इस बिल को सरकार लाना ही चाहती है तो कमेटी में पहले जाए, उस पर और गहन विचार विमर्श हो, उसके बाद इस बिल पर फिर आगे चर्चा हो, तो उसको तो सरकार ने बिल्कुल मान लिया है। उसकी एक वजह शायद ये भी होगी कि सरकार के भीतर 2 बड़ी पार्टियों ने तो सपोर्ट किया, जेडीयू और टीडीपी ने बिल्कुल कहा कि वो इस बिल के समर्थन में है। लेकिन पहले, अब से 2-3 घंटे पहले एलजेपी की तरफ से ये खबर आई, उनके सूत्रों की तरफ से, कि इस बिल को पार्टी चाहती है कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए या किसी और कमेटी में भेजा जाए। तो हो सकता है सरकार ने सोचा हो कि सरकार के भीतर भी अलायंस पार्टनर्स के भी कुछ ऐसी ही राय है, तो उससे बेहतर है कि उसे कमेटी को भेजा जाए, और अब कमेटी को ये बिल भेजा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। तो सरकार ने एक तरह से बड़ा दिल दिखाया है इस मामले में। किरेन रिजिजू ने जिस तरह की बात कही कि हम इस पर और विचार करना चाहेंगे, अगर विपक्ष चाहता है, उनके ऐतराज़ का जानना चाहते हैं और उनका हल भी करना चाहते हैं। अब देखना है कि इसके बाद जब ये निकलेगा तो फिर किस शक्ल में आता है, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति कई तरह के सुझाव भी देती है बिल में संशोधन के।